सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तेजस यादव एंड एज यू ऑल नो, मैंने एक 75 डेज आर्ट चैलेंज करा था जिसके अंदर मैंने अपनी फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन इन दिनों मैंने अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस था और मैंने मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं आपको फिटनेस के साथ साथ ग्रूमिंग और फैशन के बारे में भी बताता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार मैं इन 75 डेज़ के अंदर ना या फिर ओवरऑल अपनी ग्रूमिंग के ऊपर, अपनी हेयर क्वालिटी, स्किन क्वालिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा। एंड आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि कुछ ऐसे चेंजेस करने की वजह से एंड कुछ ऐसी ट्रिक्स अपनाने की वजह से मेरी हेयर क्वालिटी के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने अच्छे मतलब क्वालिटी वाइज इतने अच्छे रिजल्ट्स आए। और कुछ ऐसे हैक्स मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज एज अ कंटेंट क्रिएटर फिटनेस के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी और आपकी ओवरऑल वेलबींग के अंदर मतलब बेटरमेंट लाया जाए सो दैट यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो आज की वीडियो होने वाली है हेयर केयर रिलेटेड और बालों के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि लेटली जो मैंने 4 टिप्स ऐसी फॉलो करी जिससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मेरे बालों की क्वालिटी इंप्रूव होने लगी, डेंसिटी मुझे ज़्यादा फील होने लगी, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम जो थी वो भी चली गई। वैसे तो मुझे हेयर फॉल ज़्यादा हुआ नहीं है कभी भी लाइफ में, लेकिन मुझे हाँ डैंड्रफ की प्रॉब्लम कभी कभी फेस करने को मतलब जो इशू था वो आया है। लेकिन ये वाला जो मैंने 4 टिप्स अपनाई हैं इसके बाद से मुझे हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो मतलब मैं भूल ही गया हूँ कि भाई होता क्या है। एंड दीज आर वेरी 4 ईजी टिप्स जो आप सब भी अप्लाई कर सकते हो। तो व्हेन वी टॉक अबाउट हेयर क्वालिटी हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि यार कोई अच्छे प्रोडक्ट लगा लो और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद एक्सटर्नली हम क्या क्या चीज़ें अपने बालों पे लगा रहे हैं, ये मैजिक प्रोडक्ट है या कुछ है। लेकिन मेरे हिसाब से ये तो बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपको प्रोडक्ट्स हमेशा अच्छी क्वालिटी के लगाने चाहिए, बट जैसे आप एक्सटर्नली चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हो जो आपकी इंटरनल हेल्थ होती है वो भी उतनी ही मैटर करती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ गोइंग टू बी डाइट एंड न्यूट्रिशन। डाइट एंड न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आपके बालों की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी डाइट इज रिच इन प्रोटीन एंड बायोटीन। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे मैंने अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन और बायोटीन रिच फूड्स ऐड करने शुरू कर दिए, मेरे को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हेयर क्वालिटी के अंदर ग्रेजुअल चेंज दिखा। मतलब पहले मुझे हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम जो थी वो भी सॉल्व हो गई, उसके बालों की डेंसिटी भी काफ़ी इंप्रूव हो गई। तो प्रोटीन और बायोटीन रिच फूड्स जो है वो आपको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने ही है। लेकिन वाई ओनली प्रोटीन एंड बायोटीन रिच फूड्स, ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बायोटीन एग्जैक्टली होता क्या है। बायोटीन एक ऐसा विटामिन होता है विच नेचुरली इंक्रीजेज द केराटिन प्रोडक्शन इन योर हेयर। अब केराटिन क्या होता है? केराटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो आपकी बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो जब आप बायोटीन रिच डाइट फूड्स कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी नेचुरली केराटिन प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, जिससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी हेयर क्वालिटी बेटर होती है। एंड साथ ही साथ जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं दे आर मोस्टली मेड ऑफ प्रोटीन। तो एक प्रोटीन रिच डाइट भी इक्वली हेल्प करती है जितना बायोटीन रिच डाइट करती है। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आपकी डाइट के अंदर इनफ प्रोटीन एंड बायोटीन रिच फूड्स हो। अब इन प्रोटीन और बायोटीन रिच फूड्स की लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे दे देता हूं जो जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। मेक श्योर दैट यू ऐड दिस इन योर डेली डाइट। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रेगुलर हेड मसाज विद ऑयल। अब ये हर किसी को पता है और बचपन से हर किसी की मम्मा उनके सर को मसाज करती रहती हैं रेगुलरली, तो उसका कोई रीज़न हो गई। बट आजकल के बिजी शेड्यूल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक अच्छा सा प्रोडक्ट यूज़ कर लिया या फिर एक्सटर्नली काफ़ी सारी केमिकल बेस्ड चीज़ें अप्लाई कर ली, लेकिन हम हेयर ऑयलिंग को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। तो इस चीज़ के लिए टाइम निकाल लो कि अपनी मम्मी को बोलो कि यार थोड़ा सा ऑयल को हीट करके आपको रेगुलर हेड मसाज करे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एक अच्छा हेयर केयर रूटीन। अब मार्केट के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो एक अच्छे हेयर केयर रूटीन के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स कब कब लगाने हैं, वीक में कितनी बार लगाने हैं, ये सारी कन्फ्यूजन ना हम सबको बहुत बार होती है, मुझे भी थी। और कुछ टाइम पहले तक मेरी जो हेयर क्वालिटी थी वो अप टू द मार्क नहीं थी और डैंड्रफ और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम ना बेसिकली मुझे स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। तो जब मैं अपने बाल कटवाने गया तो सैलों पे जाके मेरा जो हेयर ड्रेसर है वो काफ़ी टाइम से मेरे मतलब हेयर कट कर रहे हैं और उन्होंने भी नोटिस करा कि यार इसकी हेयर क्वालिटी जो है वो अब थोड़ी सी ना मतलब अच्छी नहीं है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी इंक्रीज़ हो गई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार जो भी आपकी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, वो ओरिजिनेट होती है आपके स्कैल्प से। अगर आपकी स्कैल्प की हेल्थ हेल्दी नहीं है तो आपको हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। तो मेरी प्रॉब्लम को देख के उन्होंने मुझे सजेस्ट करी बायोलाज स्कैल्प प्योर रेंज। अब बायोलाज स्कैल्प प्योर रेंज के अंदर क्या क्या है? नंबर 1 इज द शैम्पू, सेकेंड इज कंडीशनर एंड थर्ड वन इज सीरम।
तो मैंने पर्सनली ये हेयर केयर रूटीन ना वीक में 2 बार फॉलो करा। एंड बायोलैब स्कैल्प प्योर रेंज जो होती है वो आपके स्कैल्प के ऊपर फोकस करती है, जहाँ से सारी की सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअली में ओरिजिनेट होती है। मतलब ये आपके स्कैल्प को थरली क्लीन कर देगा। सो इट्स लाइक अ स्कैल्प डिटॉक्स रिजीम। और जैसे जैसे आपका स्कैल्प क्लीन होगा आपकी हेयर क्वालिटी भी इंप्रूव होने लग जाएगी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी थी, जैसे कि इची स्कैल्प हो गया, डैंड्रफ हो गया, फ्लेक्स हो गए, या फिर मेरे बालों की जो सॉफ्टनेस थी वो चली गई थी, तो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और मेरे बाल वापस शाइनी और हेल्दी हो गए थे। सो लेट मी टेल यू कि आपको इसको एग्जैक्टली यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आता है बायोलैब स्कैल्प प्योर शैम्पू। ये जो शैम्पू है ये आपके बालों को जेंटली क्लेंस करता है और डैंड्रफ कंट्रोल के अंदर दिस वर्क्स रियली अमेजिंग। इस शैम्पू का जो पीएच बैलेंस है इस 5.5, जो कि एक्चुअली में आइडियल होता है एक सेंसिटिव स्कैल्प के लिए। तो ये आपके स्कैल्प को कभी हार्म नहीं करेगा और नेचुरली डिटॉक्सिफाई करके आपकी डैंड्रफ रिलेटेड प्रॉब्लम को स्पेशली सॉल्व कर देगा। नेक्स्ट इज बायोलैब स्कैल्प प्योर कंडीशनर। तो बेसिकली जब हम कोई भी कंडीशनर लगाते हैं हम उसको डायरेक्टली अपने स्कैल्प के ऊपर नहीं लगाते, सिर्फ रूट्स पे लगाते हैं। बट इस रेंज की यही तो स्पेशलिटी है कि जो बायोलैब स्कैल्प प्योर कंडीशनर है उसको आप अपने रूट्स के साथ साथ अपने स्कैल्प के ऊपर भी लगा सकते हो, क्योंकि ये आपके स्कैल्प को ही डिटॉक्सिफाई करता है और 110% हेल्दी है आपके स्कैल्प के लिए। और उसके बाद आपको अप्लाई करना है बायोलैब स्कैल्प प्योर हेयर सीरम। इट्स द फर्स्ट लिव इन स्कैल्प सीरम जो एक्सेस सीबम बालों से हटा देता है, जिससे इचीनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और बालों को एक अलग ही शाइन मिलती है। एंड यू हैव टू अप्लाई दिस डायरेक्टली फ्रॉम द सीरम बॉटल। इसको हाथों में निकाल के अप्लाई नहीं करना है। हैव टू पोर दिस इनटू योर पाम एंड अप्लाई इट। आप इसको डायरेक्टली सीरम की बॉटल से ही अपने बालों के अंदर अप्लाई कर सकते हो एंड अच्छे से मसाज भी। तो बेसिकली अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इस रेंज के अंदर ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसा क्या है जो ये नेचुरली स्कैल्प को रिस्टोर करता है और डिटॉक्सिफाई करता है। मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन था, तो जब मैंने देखा तो बेसिकली इसके अंदर है 2 इंग्रेडिएंट्स, एक है बर्गामोट और एक है पायरोक्टोन ओलेमीन। तो बेसिकली जो बर्गामोट होता है वो एक सिट्रिक फ्रूट होता है जो आपके स्कैल्प की जो सीबम प्रोडक्शन होती है उसको रेगुलेट करता है, एक्सेस सीबम को रिमूव करता है, जिससे क्या होता है इचीनेस की प्रॉब्लम जो होती है स्पेशली, और जो ड्राई और जो फ्लेकी स्कैल्प होता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड जो पायरोक्टोन ओलेमीन है वो एक पावरफुल एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी डैंड्रफ एजेंट है। सो बिफोर यूजिंग बायोलैब स्कैल्प प्योर रेंज मैंने और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी ट्राई करे थे, मतलब जो मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्राई कर रहा था। एंड हर प्रोडक्ट से मोस्टली मुझे एक प्रॉब्लम फेस हुई कि उन्होंने मेरे नेचुरल जो ऑयल प्रोडक्शन होती है हमारे स्कैल्प के अंदर, हमारे बालों के अंदर, उसको भी जो नेचुरल ऑयल्स हैं उसको भी स्ट्रिप ऑफ करना शुरू कर दिया था, जिससे क्या हुआ ड्राइनेस और इची स्कैल्प की प्रॉब्लम और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। लेकिन आफ्टर यूजिंग बायोलैब स्कैल्प प्योर रेंज ना मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट मेरे बाल और ज़्यादा डेंस, सॉफ्ट और हेल्दी हो गए। सो बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स आपको क्लियरली विजिबल है, मतलब एप्लीकेशन के बाद ही मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा नरिश्ड, सॉफ्ट और हेल्दी हो गए। मतलब जो मुझे पहले प्रॉब्लम होती थी ड्राई स्कैल्प की, इचीनेस की, डैंड्रफ की, वो सॉल्व होगी क्योंकि इस रेंज ने रूट कॉज को समझा और मेरे स्कैल्प को ही डिटॉक्सिफाई कर दिया। तो अगर आपको भी अपने बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो बिल्कुल केयर फ्री होके आप बायोलैब स्कैल्प प्योर रेंज को परचेज कर सकते हो। लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको बस अमेजोन पे जाना है और उसको परचेज करना है और उसको डेडिकेटेडली अपने हेयर केयर रूटीन के अंदर ऐड करना है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आप मुझे ज़रूर थैंक यू बोलोगे, क्योंकि धीरे धीरे ये आपकी सारी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। सबसे ज़्यादा हेयर क्वालिटी के ख़राब होने का रीज़न होता है गंदी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ करना। जो हम एक्सटर्नली हेयर वैक्स यूज़ करते हैं, वो स्प्रे यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये सब यूज़ करना छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है किसी के प्रोफेशन की वजह से उसको वो यूज़ करना पड़े, या फिर आप जब कोई ओकेजन पे जा रहे हो तो यू हैव टू लुक योर बेस्ट, तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स कभी कभी अप्लाई कर सकते हो। बट यू हैव टू मेक श्योर कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं दोज इंग्रेडिएंट्स शुड नॉट कंटेन सल्फेट और पैराबिन, क्योंकि ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के अंदर आपके हेयर को इतना ज़्यादा डैमेज कर देंगे कि उसकी इफ़ेक्ट्स को रिवर्स कर पाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लगाओ सबसे पहले तो आप देख लो कि उसके अंदर सल्फेट या पैराबिन नहीं है। सेकेंडली, चलो आप अगर लगा भी रहे हो या कोई भी टाइप का प्रोडक्ट आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, मेक श्योर जो स्पेशली मैं बात करूँ तो वो होता है हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स अगर आप कोई भी लगा रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको सोने से पहले ज़रूर वॉश ऑफ करके सो, क्योंकि जब आप उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने बालों पे या स्पेशली स्कैल्प के ऊपर लगाते हो तो वो बहुत ज़्यादा आपकी हेयर क्वालिटी को ख़राब कर सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी स्किन ख़राब होती है
एक्सेसिव हीट या फिर सन एक्सपोजर की वजह से वैसे ही हमारे हेयर भी डैमेज होते हैं, बट जनरली हम अपनी स्किन के ऊपर तो ध्यान दे देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू हेयर हम इतनी ज़्यादा हीट प्रोटेक्शन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो जब भी आप ड्रायर से अपने हेयर को स्टाइल करो, यू हैव टू मेक श्योर कि जो ड्रायर है इट हैज़ टू बी एटलीस्ट 6 to 7 इंचेस अवे, और उसकी हीट बहुत ज़्यादा भी ना हो। यू हैव टू मेक श्योर कि आप दूर से उसको अप्लाई करो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। और आज मैंने आपको बताया है कि आप अपने बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा बेसिक पॉइंट्स हैं जो हर इंसान फॉलो कर सकता है, एंड ट्रस्ट मी ग्रेजुअली आपके बालों की क्वालिटी ज़रूर इंप्रूव होगी। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।